सो अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। इंटरनल जेनिटिलिया में इंक्लूड होते हैं पेयर्ड गोनेड्स, जो ऑर्गन्स होते हैं दैट प्रोड्यूस सेक्स सेल्स। ये प्रोड्यूस करते हैं सेक्स सेल्स। टेस्टिस वेयर स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड, और एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो स्पर्म को स्टोर करते हैं, प्रोड्यूस सिक्रीशंस करते हैं, एक्टिवेट और नरिश करते हैं। पीनस एंड द स्क्रोटम आर द एक्सटर्नल जेनिटिलियाज। गोनेड्स और टेस्टिस की बात करें, गोनेड और टेस्टिस में हमारे पास आता है टेस्टिस प्रोड्यूस बोथ स्पर्म एंड मेल सेक्स हॉर्मोन्स, दो दे डेवलप इनसाइड। पहले तो एब्डोमेन में डेवलप होते हैं, बट बाद में बाहर आके थाइस के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। और स्पर्म्स आर अनेबल टू डेवलप एट बॉडी टेम्परेचर, तो बॉडी टेम्परेचर को लोअर करके 34 कर दिया जाता है। इसीलिए इनके जो स्पर्म का टेम्परेचर होता है वो 34 तक होता है, 37 lower than the body temperature. Testis is composed of lobules which contain tightly coiled seminiferous tubules which are made up of each testis. Sertoli cells जो होते हैं responsible होते हैं for the production of sperm. Process of sperm production is called the spermatogenesis. Spermatogenesis को production of sperm कहते हैं। एक्सेसरी डक्ट्स की बात करें तो एक्सेसरी डक्ट स्पर्म सेल्स, वो स्पर्म सेल्स जो मूव टूवर्ड्स एपिडिडाइमिस करते हैं थ्रू द रेटे टेस्टिस and after being produced in the seminiferous tubules. Epididymis जो होते हैं and retitestis are connected, ये connected होते हैं by the efferent ducts, efferent ducts से connected होते हैं। Sperm cells are kept in the epididymis until they are ready for ejaculation. वो जब तक epididymis में रहेंगे जब तक इनको ज़रूरत होगी for the ejaculation. फिर बात आती है कि डक्टस डिफरेंस और वास्ट डिफरेंस जो होता है थिक वॉल ट्यूब होती है जो कैरी करता है स्पर्म को फ्रॉम द एपिडिडाइमस, जहाँ से स्टोर होते हैं बिफोर द रिलीजल ड्यूरिंग एजैकुलेशन। ईच डक्टस डिफरेंस हैज़ एन एम्प्यूला विच इज़ एक्सपेंडेड पार्ट। एम्प्यूला होता है जो एक एक्सपेंडेड रेजर्वायर के तौर पर एक्ट करता है। एजैकुलरी डक्ट हैज़ टू हॉलो ट्यूब्स क्रिएटेड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट जो सेमिनल वेसिकल होते हैं एंड द एम्प्यूला ऑफ डक्टस डिफरेंस। द डक्ट सर्व्स टू कंबाइन स्पर्म deposited in the ampulla, ampulla में जो deposit हुआ था with the fluid generated by the seminal vesicles. seminal vesicles जो fluid secrete करते हैं उसके साथ ये मिल जाता है। फिर बात आती है transfer of the substance to prostate, then enter into the urethra about halfway through the prostate gland. prostate में enter होते हैं फिर urethra में जाते हैं। The urethra also called the urinogenital duct is a common tube for urinary and reproductive discharge in the men. पेनिस जो होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया है एंड कॉपुलेटरी ऑर्गन है, कंसिस्ट ऑफ ग्लैंड्स विच इज़ द हेड और टिप ऑफ द पेनिस एंड द ग्लैंड्स इज़ अ वेरी सेंसिटिव एंड कंटेन्स ओपनिंग ऑफ यूरिथ्रा। सम मैन में एक फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होता है जो फोर स्किन कवर करता है ग्लैंड्स को। शाफ्ट कंटेन्स लेयर ऑफ एरेक्टाइल टिश्यूज, शाफ्ट के अंदर लेयर ऑफ एरेक्टाइल टिश्यूज होती हैं। रूट इज़ वेयर द पीनस इज अटैच टू द पेल्विक एरिया। स्क्रॉटम की बात करें तो मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया लाइक पीनस जो होता है इट प्रोटेक्ट्स द टेस्टिस, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। टेम्परेचर 70 डिग्री रो रखता है देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। 3 सेट्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड बल्बोयूरेथ्रल। अ पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल कंट्रीब्यूट 60% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सीमेन। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है लार्जेस्ट सीमेन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है, सीक्रेट्स इट्स प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू द यूरेथ्रा। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स जो होते हैं वो होते हैं बिलो द पोस्ट्रेट एंड बिफोर एजाकुलेशन वो क्लियर करते हैं म्यूकस को जो न्यूट्रलाइज करता है एनी एसिडिक यूरिन जो यूरिथ्रा ट्यूब के अंदर रह चुका होगा, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। टेस्टिस प्रोड्यूस करता है स्पर्म और सेक्स हार्मोन्स। एपिडिडाइमस इज द साइट ऑफ मैच्योरेशन एंड सम ऑफ स्टोरेज ऑफ स्पर्म। कंडक्ट एंड स्टोर स्पर्म वास्ट डिफरेंस वाजा डिफरना। सेमिनल वेसिकल्स की बात करें तो ऐड फ्लूइड करता है, प्रोस्टेट ग्लैंड भी ऐड फ्लूइड करता है, बल्बोयूरेथ्रल भी ऐड फ्लूइड करता है, यूरेथ्रा जो कंडक्ट करता है स्पर्म एज वेल एज यूरिन। फिर बात आती है स्पर्मेटोजेनेसिस की कि ये कैसे होता है, विच इज़ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन ह्यूमन बॉडी। The process of sperm production is called spermatogenesis. ये टेक प्लेस होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो पाई जाते हैं विद इन द टेस्टिस।
अब एक्सप्लोर करने की बारी आती है कि स्पर्मेटोजेनेसिस अनरावल क्या करता है, इंट्रिकेसीज ऑफ एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस। जर्नी बिगिन होती है अनडिफरेंशिएटेड सेल स्पर्मेटोगोनिया से। ये सेल अंडरगो करते हैं माइटोसिस टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सेल्स रखते हैं फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट। स्पर्मेटोगोनिया जो है हार्मोनल सिग्नल्स में ट्रांसफॉर्म करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कन्वर्ट होता है, और इस फेज में ईच प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डीएनए डुप्लीकेशन करके 2 आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम जनरेट कर लेता है। This critical phase involves the division of primary spermatocytes into secondary spermatocytes. Secondary spermatocyte में कन्वर्जन हो चुका है। अब बारी आई है कि मियोसिस 1 रिड्यूस करे, क्रोमोसोम नंबर को हाफ करे, रिडक्शन डिवीजन करते हुए जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए इन द स्पर्म सेल्स। मियोसिस 2 में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फर्दर डिवीजन करेंगे और ये बना देंगे 4 हैप्लॉइड सेल जिसको स्पर्मेटिड्स बोलते हैं। ईच स्पर्मेटिड में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा एज अ ओरिजिनल प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटिड्स अंडरगो करेंगे ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन और स्पर्मियोजेनेसिस के थ्रू दे मॉर्फ करेंगे इनटू मैच्योर स्पर्म सेल्स। This intricate process involves the reshaping of the nucleus, formation and of the agrosome containing enzyme crucial for fertilization, and the development of flagellum. Flagellum की development होती है जो enable करती है sperm motility को। Finally, fully developed sperm cells जो होते हैं spermatozoas वो release हो जाते हैं in the lumen for the seminiferous tubules. From there they continue their journey through the epididymis जो acquire करते हैं ability to swim and gain करते हैं necessary maturity for fertilization. फर्टिलाइजेशन के लिए जो मेच्योरिटी चाहिए होती है एक्रोसोम हेड को टू फॉर्म द मैजिक टच जो oocyte के साथ ओवम के साथ होता है। फर्स्ट टच उसको मैजिक टच बोलते हैं, और जैसे ही वो एंटर करता है वैसे ही वो ओवम की लेयर जो होती है रिजिड हो जाती है। सो नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे हार्मोन रेगुलेशन इन मेल्स इन नेक्स्ट पार्ट। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड।